और आधा दिन पूरी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और देखिए पटना का रुख कर लेते हैं, जहां पर आज बाबा बागेश्वर के दरबार का चौथा दिन है। कथा करने के लिए बाबा होटल से देखिए निकल गए और ये खबर आ रही है कि वो पहुंच चुके हैं। तो बाबा को एक झलक देखने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं बाबा को देखने के लिए। कल बाबा ने कहा था कि दिव्य दरबार लगेगा, दरबार में भी लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है और आज बाबा का दरबार लगने जा रहा है। आज चौथा दिन है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना हुजूम लोगों का उमड़ पड़ा है। आज बाबा की एक झलक पाने के लिए बाबा पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं होटल से वो रवाना हुए, सीधे आप मौके पर पहुंचे हैं कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर उनका प्रवचन शुरू होगा। और ऐसे में हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं। आज दरबार का चौथा दिन। तस्वीरें लाइव आप देख पा रहे हैं जी न्यूज पर। तो लगातार बाबा का बिहार दौरा चर्चा का विषय बना हुआ था, सुर्खियों में बना हुआ था। बाबा की एंट्री होगी या नहीं होगी, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन आप देखिए लगातार चौथा दिन है बाबा का, यहाँ पर दरबार सजा हुआ है और भक्तों की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार नजर आ रहे हैं। देखिए आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने अपने हाथ में अपने मोबाइल फोन्स लिए हुए हैं, उनकी तस्वीर ले रहे हैं। और हमारे सहयोगी भी लगातार वहां से बने हुए हैं। सीधा हम उनका रुख करेंगे। आपके माध्यम से हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह का माहौल है। तस्वीरें आप जरा पहुंचाइए दर्शकों तक। प्रशांत, प्रशांत झा हमारे सहयोगी जहां पर बाबा का दरबार सजा हुआ है वहां पर मौजूद हैं। उनसे हम वापस बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच सुप्रीत ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं, जहां पर आप देखिए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको बाबा नजर आ रहे हैं। और लोगों की संख्या देखिए यहाँ पर जो उन्हें देखने के लिए पहुंची। देखिए ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार में बागेश्वर बाबा पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बाबा का जो दरबार यहाँ पर सज रहा है, कल इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि बाबा को लोगों को मना तक करना पड़ा था कि वो अपने घर पर रहें और अपने घर पर ही चाहे टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के जरिए जो है वो बाबा के प्रवचन सुन सकते हैं, हनुमान कथा का आनंद वो ले सकते हैं। और ऐसे में जो व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, लोगों को देखिए सफोकेशन हो रहा था, घुटन हो रही थी। तो क्रेज इतना ज्यादा है यहाँ पर लोगों का और इतनी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी कि इतनी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे। अलग अलग राज्यों से, नेपाल तक से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी का रुख करने की, जो इस वक्त उसी स्थान पर मौजूद है जहां पर बाबा का प्रवचन एक बार फिर से यहां पर शुरू होगा। और देखना यह है कि आज किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि जिस तरह से पंडाल यहां पर तैयार किया गया है वो तक छोटा पड़ गया। तो ये आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बागेश्वर बाबा से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज पर आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रशांत झा जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो हम नजारा देख पा रहे हैं वहां पर तो हजारों की भीड़ नजर आ रही है। बाबा की कथा कब तक शुरू होगी? देखिए बाबा की कथा महज आधे घंटे में अब शुरू हो जाएगी। बाबा पटना से निकल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हजारों की नहीं लाखों की भीड़ है। अपने कैमरामैन से कहते हैं कि आपको दिखाएं कि क्या भीड़ है। भीड़ का क्या अंदाजा ये खुद ही आप लगा सकते हैं कि जो 3 पंडाल यहाँ पर बने हुए हैं, ये 3 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ये पूरा का पूरा पंडाल का जो भीतर का हिस्सा है, उसके बाहर जो लोग खड़े हैं वो तमाम पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर जो भक्त हैं वो घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं और बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने ऐलान किया है कि आज भी वो यहाँ पर अपना दिव्य दरबार लगाएंगे। आज भी लोगों की वो पर्ची खोलेंगे और उनकी अर्जी सुनेंगे। यहाँ आप देखिए कि सब कुछ तैयारी लगभग अब तैयार हो गई है। अब थोड़ी ही देर बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद हनुमंत कथा यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर शाम तक आज ये कथा होगी, बीच में वो पर्ची निकालेंगे, दिव्य दरबार का आयोजन होगा और शाम 7 बजे तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज का हनुमंत कथा यहाँ पर खत्म होगा। बिल्कुल प्रशांत, बाबा के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए होटल के बाहर भी भारी भीड़ नजर आ रही है। और एक बार जरा कोशिश करिए, मंच किस तरह से सजा है यहाँ पर, जहां पर बाबा यहाँ पर विराजित होंगे और उनकी कथा यहाँ पर शुरू होगी। तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए।
यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लगातार आपको कोशिश कर रहे हैं हर एक तस्वीर पहुंचाने की। बिहार में बाबा बागेश्वर की देखिए कथा यहाँ पर शुरू होने वाली है और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, हजारों की संख्या भी नहीं, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि उन्हें बाबा की एक झलक मिल सके और वो बाबा के दर्शन कर सके। तो आपको बता दें, पटना के नौबतपुर में बाबा का ये दिव्य दरबार सजा हुआ है। बड़ी संख्या में बाबा के भक्त वहां पर मौजूद हैं और प्रशांत जैसा कि बता रहे थे, लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है और लोग यहाँ पर उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हैं। एक झलक पाने को बेकरार यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं और लगातार देखिए आपको धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े अपडेट्स भी हम बता रहे हैं। किस तरह से जब से बिहार धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हैं तब से खबरों में बने हुए हैं। राजनीतिक खेमे में भी जबरदस्त हलचल है। बिहार के लोग सनातन एकता के प्रतीक है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कल ये बात मंच से कही थी, हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से भड़केगी। कुछ ना कुछ धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा बयान जरूर देते हैं जिसे लेकर बवाल मच जाता है, विवाद भी होता है। लेकिन देखिए लोगों के बीच भक्त जिस तरह से यहाँ पर उनके पहुंच रहे हैं, क्रेज उनका बना हुआ है वो बरकरार है। हम लोग विकास के कार्यों में आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव को भी सुप्रीत यहाँ पर पहुंचने के लिए निमंत्रण दिया गया था, हालांकि वो अब तक पहुंचे नहीं है। नीतीश कुमार भी आएंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। तो आम लोगों में तो उत्साह बना ही हुआ है। आप देखिए तस्वीरों में हाथ जोड़कर देखिए, जनता यहाँ पर पहुंच रही है। न केवल आम लोग, आम जनता, बल्कि राजनेता भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, ये भी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव को लेकर यहाँ पर सवाल उठाया गया था कि वो यहाँ पर आए, नीतीश कुमार को लेकर यहाँ पर सवाल उठाया गया था और ऐसे में देखिए उत्साह कितना ज्यादा है लोगों में। बागेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, होटल से वो रवाना हुए, सीधे मौके पर पहुंचे और भीड़ देखकर आप अंदाजा लगाइए कि उत्साह कितना ज्यादा है। आज हनुमंत कथा सुनने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। 1-2 दिन पहले खुद बाबा ने ये ऐलान किया था कि लोग यहाँ पर ना आए, क्योंकि देखिए भारी संख्या में लोग ट्रेन के जरिए पहुंच रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं ताकि वो यहाँ पर इस कथा में शामिल हो सके। बाबा ने साफ कह दिया था कि लोग अपने घरों में रहें और चाहे तो वो टीवी के जरिए या इंटरनेट के जरिए बाबा के कथा को वो सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भीड़ जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और प्रशांत झा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, तस्वीरों के माध्यम से जरा वहां की तैयारियां भी दर्शकों को दिखाइए, मंच की तस्वीरें पहुंचाइए। देखिए मैं आपको पहले मंच की तस्वीर दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, यही मंच है जिस मंच पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ आएंगे और लगभग 2:30 बजे के आसपास इनको यहाँ पर बैठना है। सबसे पहले यहीं आरती होती है। आरती के बाद जब यहाँ पर आरती खत्म होती है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर कथा वाचन की प्रक्रिया शुरू होती है और हनुमंत कथा लगातार यहाँ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं। और एक चीज़, एक खासियत इस मंच के मैं बताना चाहूँ कि इस मंच के चारों तरफ देखिएगा कि जो काले ट्राउजर्स और टी शर्ट में, वाइट टी शर्ट में लोग हैं, सारे सिक्योरिटी के लोग हैं यहाँ पर, जो चारों तरफ चेक करते हैं कि मंच के अंदर कहीं कुछ है नहीं। इससे पहले बम स्क्वाड की टीम भी आई थी। एक तरफ, दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा मैं, जो यहाँ पर भक्त बैठे हैं, जो भीड़ है यहाँ पर, वो भीड़ को देख लीजिए। ये भीड़ काफ़ी है यहाँ पर। आज भी ये अंदाज़ा किया जा रहा है कि 4 से 5 लाख लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे भक्त हैं। और यहाँ पर देखिए कि कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा आपस में लोगों में नोकझोंक भी होती है, चूँकि गर्मी काफ़ी है। कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी कहना होता है कि भीड़ में कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उनकी तरफ से जानबूझकर कुछ यहाँ पर गड़बड़ी पैदा की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि जो पंडाल है, ये 3 पंडाल यहाँ पर बना हुआ है। 3 पंडाल के बाद के हिस्से में भी लोग भरे पड़े हैं। यहाँ पर चारों तरफ भक्त है। ये समझिए कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जहाँ कहीं भी नजर जा रही है सिर्फ भक्तों की ही भक्त ही दिख रहे हैं। साथ ही आप देखिएगा कि इस भीड़ में कहीं कहीं लोग तिरंगा भी लहराते हैं और तिरंगा के साथ स्वागत करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। और ये कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने राम राज्य की कल्पना की, जिस तरह हिंदू राष्ट्र की कल्पना की, उसके साथ यहाँ जो भी भक्त आए हैं वो तैयार खड़े हैं। भले ही
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो उनका कथा वाचन है उसके दौरान जो कुछ भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म के लिए कहा उसको लेकर सियासत तेज है, लेकिन इस सियासत में कहीं से भी भक्त जो हैं वो कम नहीं हुए हैं। वो लगातार उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। पहले दिन की संख्या लगभग 3 लाख की थी, दूसरे दिन की संख्या लगभग 7 लाख की थी, तीसरे दिन की संख्या भी 6 लाख की थी और आज की भी जो संख्या है और जो भक्त यहाँ मौजूद हैं वो भी 5 से 6 लाख के आसपास हैं। जिधर भी नजर जाएगी उधर आपको लगेगा कि सिर्फ भक्त ही भक्त हैं।